माननीय स्टूडेंट, आज हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कंडक्टेंस क्या है, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स सी इज इक्वल टू 1/R। हम लोग ये फार्मूला पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस or any electrolyte is directly proportional to length and inversely proportional to cross सेक्शनल एरिया। एरिया को स्मॉल ए से। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस या एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ को एल से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम आर से इंडिकेट करें। रेजिस्टेंस is directly proportional to L and inversely proportional to cross sectional area. Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area. इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे, R इज इक्वल टू कांस्टेंट लग गया रो इंटू एल अपॉन ए। तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, वेयर रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एंड आर इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस, एंड एल इज इक्वल टू लेंथ आइदर मीटर या सेंटीमीटर, एंड ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारा
रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकल के आया। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ। यूनिट हम लोग स्टडी करें कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू यूनिट ऑफ एरिया अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, 1 मीटर कैंसिल, तो देयरफॉर ओम मीटर, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस, एनी कंडक्टेंस या एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन कराएं कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रो इज आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हम लोग यूनिट निकाले है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। इसको डिफाइन हम करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज reciprocal of specific resistance, means kappa is reciprocal of specific resistance। kappa, इसको हम kappa is reciprocal of specific resistance। it is reciprocal of specific resistance। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अभी हम लोग रो के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि R इंटू ए अपॉन एल। तो इसकी जगह पर हम कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल लिखेंगे। तो ये एल आपका ऊपर जाएगा तो मिलेगा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, मीन्स कप्पा इज इक्वल टू 1 इंटू एल अपॉन आर इंटू ए। कप्पा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं
कि C इज इक्वल टू 1/R। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसकी जगह पे हम C लिख सकते हैं, वेयर C इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L बाई ए, एंड L बाई ए को हम सेल कांस्टेंट पढ़ते हैं, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, C को हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे, इनटू सेल कांस्टेंट। ये हमारा फार्मूला निकल गया। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, या कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। उसके बाद इसकी यूनिट का पता लगाया जाए। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ C इनटू यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस की यूनिट हम लोग पढ़े थे, यहां से हम लोग कंडक्टेंस की यूनिट निकाल सकते हैं। इसको हम इसकी यूनिट निकालेंगे, कंडक्टेंस की यूनिट यहां पर हो जाएगा ओम इनवर्स इनटू L बाई ए को हम लिख सकते हैं मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया। ओम इनवर्स, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं साइमन या मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी की यूनिट हमको निकल कर आई ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आज हम लोग ये देखा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। यहां पर हमारा L बाई ए को हम सेल कांस्टेंट से इंडिकेट करेंगे, और इन दोनों का यूनिट क्या होती है, दोनों का फार्मूला क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। थैंक यू।